हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 15 अक्टूबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य पूरी तरह पब्लिक स्कूलों में डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो हाल ही में केरल राज्य में पब्लिक स्कूलों में पूरी तरीके से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम शुरू की गई है। इसके तहत केरल राज्य के 16,027 स्कूलों में 3.7 लाख हाईटेक उपकरण खरीदे गए हैं। बात की जाए केरल के मुख्यमंत्री की तो हैं पिनराई विजयन, जबकि राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पहली बार आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ष 1989 में मनाया गया था। विश्व भर के लोगों और समूहों को आपदा से बचाने के लिए तथा आपदा के प्रति जागरूक करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में आपदा न्यूनीकरण की थीम है आपदा जोखिम शासन। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, ऑक्सफैम की प्रतिबद्धता कम करने की असमानता CRI सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो हाल ही में ऑक्सफैम की प्रतिबद्धता कम करने की असमानता यानी CRI सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत की 129वीं रैंक है। इसमें पहला स्थान नॉर्वे का, दूसरा स्थान डेनमार्क का तथा तीसरा स्थान जर्मनी का है। इस सूचकांक में कुल 158 देश शामिल हुए थे, जिसमें 158वें स्थान पर दक्षिणी सूडान है। बात की जाए CRI की तो इसका मतलब होता है कमिटमेंट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, भारत सरकार ने जिम्बाब्वे गणराज्य की सरकार को किस संगठन के माध्यम से 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट LOC का समर्थन किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने जिम्बाब्वे गणराज्य की सरकार को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्जिम के समर्थन से 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का समर्थन किया है। बात की जाए इस क्रेडिट की तो इसमें से 10 मिलियन जिम्बाब्वे गणराज्य में होंग थर्मल पावर स्टेशन के पुनः वित्त पोषण के लिए दिया गया है। बात की जाए जिम्बाब्वे की तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, जबकि जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिणी रोडेशिया है। वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन नगाम्बे तथा प्रधानमंत्री मॉर्गन स्वानगिराई हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, किस पेशेवर बास्केटबॉल टीम ने 17वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA चैंपियनशिप 2020 जीत ली है? तो हाल ही में लॉस एंजल्स लेकर्स ने 17वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 जीत ली है। इस टीम ने मियामी हीट को हराया है। बात की जाए NBA यानी नेशनल बैडमिंटन एसोसिएशन बास्केटबॉल एसोसिएशन की तो इसकी शुरुआत 6 जून 1946 को हुई थी। इसमें कुल 29 टीमें शामिल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व मानक दिवस हर साल मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 1946 में 25 देशों ने एक संगठन बनाया था और उसी संगठन ने वर्ष 1970 से विश्व मानक दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक्जिम बैंक ने कनेक्टिविटी परियोजना के लिए
किस देश को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सॉफ्ट लोन दिया है? तो हाल ही में एक्जिम बैंक ने कनेक्टिविटी परियोजना के लिए मालदीव को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सॉफ्ट लोन दिया है। बात की जाए एक्जिम बैंक की तो इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नाम से जाना जाता है तथा इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। वहीं बात की जाए मालदीव की तो मालदीव 26 प्रवाल द्वीपों से निर्मित एक देश है जिसकी राजधानी माले है। वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, भारत और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने राजस्थान के द्वितीयक शहरों को विकसित करने के लिए कितने ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के द्वितीयक शहरों को विकसित करने के लिए 300 मिलियन डॉलर के एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बात की जाए द्वितीयक शहरों की तो ये कुल 14 शहर हैं जिसमें राजस्थान के पिछड़े शहर आते हैं तथा इन शहरों के विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 300 मिलियन डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है। बात की जाए राजस्थान की तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत तथा राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। बात की जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी तथा इसमें कुल 68 देश शामिल हैं। एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, जलवायु संकट की कुछ सबसे जरूरी चुनौतियों को हल करने के लिए प्रिंस विलियम द्वारा आधिकारिक रूप से लॉन्च किए गए 65 मिलियन डॉलर पुरस्कार, जिन्हें पर्यावरण पुरस्कारों का नोबेल के नाम से जाना जाता है, का नाम बताना है। तो वर्ष 2019 के अंत में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम द्वारा कुछ पुरस्कारों की शुरुआत की गई जिन्हें पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है। उनका नाम अर्थशॉट पुरस्कार है। वर्ष 2021 में इन पुरस्कारों के तहत 5 श्रेणियों में कुल 1.3 मिलियन के पुरस्कार दिए जाएंगे। इन 5 श्रेणियों में रक्षा और पुनर्स्थापना, वायु गुणवत्ता में सुधार, महासागरों को पुनर्जीवित करना, कचरे को कम करना तथा जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना शामिल है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा देह बीचवा करणी जारी की है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा देह बीचवा करणी जारी की है। बात की जाए बाला साहेब विखे पाटिल की तो वो 7 बार लोकसभा से सांसद रहे थे और उनका निधन वर्ष 2016 में हो गया था। वर्ष 2010 में बाला साहेब विखे पाटिल को समाज सेवा के लिए पद्म भूषण भी दिया गया था। वे प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी से भी जुड़े थे। उन्हें एकनाथ राव के नाम से भी जाना जाता था। 14 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए हैं? तो महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया है। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजय राजे सिंधिया के स्मृति में 100 रुपए का एक सिक्का जारी किया है। ग्वालियर के उस दूसरे व्यक्ति का नाम बताना था जिसके स्मृति में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में भी 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं सुरेंद्र, दीक्षा, ध्रुव, अंजलि, नैन्सी, समीक्षा, मानवेंद्र, शीतल, अजय, नरेंद्र, विनय, नीलम, मोहित, उदित, लोकेश तथा निक्की। सभी को बहुत बहुत बधाई। 15 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, 8 संख्याओं का औसत 39 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 33 है, जबकि अंतिम 4 संख्याओं का औसत 45.5 है।
तो चौथी संख्या ज्ञात करो। यह एक रीजनिंग का प्रश्न है। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का प्रश्न है आपका, जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है। दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।